7th of November 2025 and the first news is बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है 64.66%। अभी तक का सबसे ज़्यादा टर्नआउट दिखा गया बिहार फेज़ 1 पोलिंग में। एंड देयर कैन बी वेरियस रीजंस। हमें दिख रहा है कि विमेन इस बार बढ़ चढ़ करके उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। और अभी हमें पता था कि फ्रेश आपके इलेक्टोरल रोल्स आए थे, उसके तहत वोटिंग हुई है। सारी पार्टीज़ लगी हुई है कि हमारे लिए आए। तो इसमें दोनों चीज़ बोल सकते हैं हम। जो पार्टी ऑलरेडी पावर में है शायद अब उनसे इतने परेशान हो गए कि भाई इनको हटाने के लिए तो हमें जाना ही होगा वोट करने, या इतना पसंद है तो नथिंग कैन बी सेड, इतना पसंद है कि उसको सपोर्ट करने के लिए आ गए। नथिंग कैन बी सेड बाई दिस कि किसके तरफ ये रुझान है। बट स्टिल देयर हैज़ बिन अ रिकॉर्ड वोटिंग एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. People are actively participating in the biggest democracy in the world, so it's a good thing. Then we see this is a very good news. ऐसे ये राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग जो है वो शायद एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाला सवाल है कि इज़ राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट? इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी राइट, लॉ से मिला हुआ है। इट इज़ फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से हमें ये राइट मिलता है। एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग जो है वो आपका आर्टिकल 19 में आता है। सो दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट एंड राइट टू वोट इज़ स्टैट्यूटरी राइट। अनकॉन्टेस्टेड पोल्स क्या होता है, कुछ सीट्स होते हैं जिसके लिए कोई ऑपोजिशन में मान लो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं किया या ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया, तो कोई आदमी नहीं है, एक ही आदमी है, तो फिर उस सीट पे उसको विदाउट एनी इलेक्शन विजेता मान लिया जाता है। उसके लिए यहाँ पर है कि क्या यहाँ पर आपको नहीं लगता कि राइट टू वोट एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है? फ्रीडम ऑफ वोटिंग मतलब कि ऐसा होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो, हमारे पास चॉइसेस हो। और राइट टू वोट मतलब किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब लोग वोट कर सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो अगर मान लो इनका कहना है कि आप हमें चॉइस दो, अगर मान लो कोई नहीं मिल रहा है तो एक नेटो रख दो और एक आदमी जो इसको, तो हम जा कर के अगर हमें ये नहीं पसंद है कि भाई कोई ना बने लेकिन ये तो ना ही बने, अगर जा कर के हम नेटो को देंगे, जस्ट इमेजिन व्हाट विल हैपन इज़ कि पूरा जो इतना मेहनत लगता है इलेक्शन कराने में वो फ्यूटाइल हो जाएगा, राइट? तो अगर मान लो नेटो में कभी 60% वोट भी आ जाए तो ऐसा थोड़ी कि कोई नहीं बनेगा। ओके, स्टिल द सेकंड इंडिविजुअल हु गेन्स द मैक्सिमम वोट विन्स, राइट? तो इट विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट डन। तो अगर कोई अनकॉन्टेस्टेड सीट है और एक ही आदमी है तो उसको बना दिया जाता है। तो दैट वाज अ सेंटर ये बोल रही थी ऐसे। आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो that there are two different things and all. Then we know that the US federal government 1st October 2025 से ही shutdown में है because they couldn't pass the bill. I mean that advances money, whatever, the Congress couldn't do it. तो Senate में डेमोक्रेट्स का ये है। तो चलो यहाँ पर इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आता है, जब गवर्नमेंट शटडाउन पे जाएगी तो फ्लाइट एविएशन पे क्या इम्पैक्ट आता है। यू सी एविएशन पैसे नहीं आ रहे हैं, एयरपोर्ट स्टाफ को अनपेड है, देयरफॉर दे आर सेइंग कि अगर आप लोग 100 फ्लाइट चलाते हो तो अब 10% कम करके 90 चलाओ इन 40 मेजर जो बिजी है वहाँ पर उन्होंने बोला है, क्योंकि पैसे नहीं है टू पे द एयरपोर्ट स्टाफ। सो दैट्स हैपनिंग इन द यूएस। गवर्नमेंट शटडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। द सेम SIR पॉलिटिकल न्यूज़ ऑन द सेकेंड पेज। और इज़ द गोल्ड मिस अप्रोप्रिएशन केस सबरीमाला का आपने सुना होगा कि 2019 में इसके पैनल्स पे गोल्ड लगाने के लिए जिसने स्पॉन्सर किया था वो जब उसने वापस किया तो उसमें लगभग 500 ग्राम सोना मिसिंग था। तो वही केस है अबाउट द गोल्ड मिस अप्रोप्रिएशन इन सबरीमाला टेम्पल। देन ऑल दिस इज सेम कर्नाटका फर्स्ट। ओके, दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। इसरो फर्स्ट PSLV दैट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? रॉकेट, जिससे हम अपने सैटेलाइट्स को ऊपर भेजते हैं। तो पहली बार वो एक प्राइवेट फर्म जो बनाया है वो 2026 में अनवेल किया जाएगा। नाउ एक सवाल इससे आपके दिमाग में आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि ये सारा जो भी स्पेस रिलेटेड चीज़ है वो प्राइवेटाइज़ नहीं किया हुआ है इंडियन कंट्री, मतलब इंडिया में नहीं है प्राइवेटाइज्ड। देयर आर वेरियस रीजन्स टू इट। ये कोई कमर्शियल स्पेस नहीं है कि यहाँ पर अब पैसा कमाने आओगे। यहाँ पर डेवलपमेंट इज़ द मेन एजेंडा ऑफ इसरो, नॉट अर्निंग मनी। एंड सेकेंडली यू सी ये डिफेंस बहुत सारी चीज़ों को
कवर करता है, राइट. इससे मिसाइल भी छोड़ा जा सकता है, सैटेलाइट के जगह पर मिसाइल भी ये कर सकते हैं. देन सम क्रिटिकल डेटा दैट यू कैन गेट थ्रू इफ़ यू गेट स्पेस का एक्सेस. तो इसके वजह से इसको अभी तक प्राइवेटाइज़ किया गया, बट स्लोली वी आर सॉरी इसको अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल में है. स्लोली वी आर ट्राइंग टू प्राइवेटाइज इट. देन वी कम टू द सेंसेस. वी नो द सेंसेस इस बार ऑनलाइन होना है, कम्प्लीटली ऑनलाइन सेंसेस हो रहे हैं 2027 में. तो उसके लिए कुछ ऐप्स की टेस्टिंग और ये सब चल रही हैं. एंड अनफेयर द गोड ओके द CGI एंड अटॉर्नी जनरल कौन होता है? द सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट के तरफ से वो. तो उनके बीच में थोड़ा सा टिफ या मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रहा है, बिकॉज ये एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है? टू सस्पेंड फॉर अ टेम्प्रेरी सस्पेंशन इज़ एडजर्नमेंट. ओके, तो उसके लिए ये रिक्वेस्ट कर रहे थे. तो CGI एंड इन दोनों के बीच में जो भी, तो दैट हैज़ बिकम अ न्यूज़ ओनली. म्यांमार से जो लोग, वो आपको पता है के पार्क से जो साइबर स्कैम कंपाउंड में पकड़े गए थे, उनको वापस इंडिया लाया गया है. अब इनसे क्वेश्चन किया जाएगा, भाई कैसे वहाँ पहुँचे, क्या कर रहे थे, हाउ इज़ द गिरोह काम कैसे कर रहा था, वो सब कुछ यहाँ से देखा जाएगा. नेक्स्ट वी कम टू बिहार इलेक्शंस. लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स मैन. 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट. एयरलाइंस रिपोर्ट से GPS स्पूफिंग इज़ अ केस. GPS स्पूफिंग क्या होता है कि आप लोकेशन जो है वो गलत, साइबर क्राइम है ये एक तरह का, जिसमें कि आपका जो लोकेशन है वो गलत बताया जाता है. फेक लोकेशन, मिसलीडिंग नेविगेशन सिस्टम, ओके, ट्रांसमिट्स फेक दिस GPS सिग्नल्स. तो दैट इज़ GPS स्पूफिंग. इससे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि तो इससे क्या होगा? नेविगेशन को बहुत दिक्कत आएगी, राइट. स्पेशली एविएशन सेक्टर में दिक्कत आएगी, बिकॉज यू आर मिसलीडिंग द नेविगेशन सिस्टम. एक सवाल इसको देख के मेरे दिमाग में, आई जस्ट डिस्कस इट, इट्स अ नाइस थिंग, कि फ़्लाइट मोड क्यों ऑन करवाते हैं ये अपने एयरप्लेन व्हेन एवर यू आर इन दी एयर. तो ये फ़्लाइट मोड ऑन क्यों करवाते हैं? सबसे पहले तो आपको पता है आपका फ़ोन ऑलवेज रेडियो सिग्नल्स को रेडिएट कर रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू कैच नेटवर्क्स अराउंड जहाँ भी आप ट्रैवल करते हो, जैसे भी करते हो. तो ये रेडियो सिग्नल्स कहीं इंटरफेयर ना कर जाए इनके एविएशन के, आई मीन जो आपका एरोप्लेन है फॉर दैट केस, उनके नेटवर्क से उस रेडिएशन का ये ना, मैं इसलिए आप लोगों को कराते हैं. लेकिन आजकल के जो एयरप्लेन्स हैं वो लोग दे आर वेल इक्विप्ड कि इतना भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. नहीं तो बहुत एयर होस्टेस आपका एकदम चेक करती, दिखाओ फ़ोन में किए हो कि नहीं, किए हो कि नहीं. वाई? बिकॉज अभी जो है वो जो एयरलाइंस है दे आर इक्विप्ड टू गेट रिड ऑफ द रेडियो सिग्नल इंटरफेरेंस. एक और रीज़न ये भी है कि अगर आप नहीं करोगे, तो मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा कि आपका जो बैटरी है वो फ़ोन का कम हो जाएगा, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली, आप बहुत ऊपर ट्रैवल कर रहे हो, राइट, अराउंड 30,000 फीट. देन व्हाट विल हैपन कि ये कॉन्स्टेंटली इट विल कीप लुकिंग फॉर नेटवर्क, और इसमें इसका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा. और अलग अलग यू आर ट्रैवलिंग, सो इतना जल्दी स्पीड में ट्रैवल करो तो अलग अलग नेटवर्क के साथ जो झूठ में डिस्टर्बेंस आ रहा था, दैट कैन बी स्टॉप्ड. सो इट इज़ बेटर टू पुट ऑन दी फ्लाइट मोड ऑन व्हेन एवर यू आर ट्रैवलिंग वाया एयर. ओके, अभी तो आजकल इन हाउस मतलब अंदर वाईफाई, खुद का वाईफाई जो कि पर्सनलाइज वाईफाई रहता है, नीचे से कनेक्शन नहीं रहता है. तो दैट मैनी long distance airlines are offering that. Then this is all news जो हर दूसरे दिन बदलते रहे, so we won't get into it. कर्नाटका becomes the first state, this is a very good news. कर्नाटका में ही बैंगलोर है, तो this is the first state जो कि menstrual leave policy, एक दिन का menstrual leave को paid लीव को इन्होंने पास किया. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. आपको पता है उड़ीसा बिहार में था, लेकिन बस गवर्नमेंट में था. ये प्राइवेट हो या फिर कोई भी हो, सरकारी हो, एक दिन का मेंस्ट्रुअल लीव को इन्होंने ये पास कर, मतलब बोला है कि इट इज़ यू कैन गेट 1 day लीव. what is good and what is bad about it? Good is obviously so many girls suffer from the pain and all of that, but then there are questions कि क्या एक दिन काफ़ी है, जो मिल रहा है उसी से खुश रहो. बट ऑल्सो कि वर्क प्लेस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर्सनल जो भी आपका स्टिग्मा अटैच्ड है इसके साथ, एंड देन यू हैव टू डिस्क्लोज योर पर्सनल डिटेल्स, ऑल दोज थिंग्स. सो दैट हैज़ बीन डिस्कस, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव. पूरे देश में ही होना चाहिए एटलीस्ट 1 day लीव
this for girls. Then maternal mortality rate, obviously अफ़गानिस्तान में बच्चे लड़कियों को पढ़ाओगे ही नहीं तो मिडवाइफ्स और नर्स का काम कौन करेगी. 6 कक्षा के बाद पढ़ाई बैन कर देते हो, पढ़ने नहीं करना, काम नहीं करना है, तो ऑब्वियसली maternal mortality rate is one of the highest in Afghanistan because of lack of skilled support. And we have UBI. UBI तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, कि गरीब हो चाहे अमीर हो, एक फिक्स्ड इनकम दिया जाए देश में हर महीने. मान लो 1,000 रुपये भी देते हैं तो ये देना चाहिए. इट्स अ वेरी गुड वे कि सब लोग को पैसा मिल जाए कम से कम. लेकिन इसका बहुत सारे एडवांटेजेस प्रो एंड इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक. ओके, पहले तो बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, सबको 1,000 रुपये दोगे तो. अमीर गरीब कोई ब्लैंकेट मतलब सबको दे रहे हैं. डिसइंसेंटिवाइज करता है ये काम करने के लिए कि अरे 1,000 रुपये आ ही नहीं रहा है ना. लेकिन ये क्या करता है, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर देता है कि कम से कम सर्वाइवल. ऐसा नहीं है कि भूख के मारे आदमी मर जाएगा, कम से कम सर्वाइवल हो जाएगा. बट यू नेवर नो ये 1,000 रुपये किसके लिए यूज़. 1,000 रुपये मैंने एग्जाम्पल दिया है बस कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम में द अमाउंट कैन वेरी. in SIR and the NRC and this and that, the same thing again and again. We are running late. जल्दी से करते हैं. नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है इंडिया में, कि जैसे कोई भी इलेक्शन के पहले क्या होता है, यू हैव टू गो एंड फाइल योर नॉमिनेशन. मतलब आपको ये फॉर्म पूरा भर के देना होता है अपने डिटेल. और ये कौन रिटर्निंग ऑफिसर जिसको दिया जाता है यहाँ पर नॉमिनेशन का कुछ समय रहता है जिसमें इलेक्टर्स रहेंगे, फिर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है और ये फॉर्म जमा होता है. उसके बाद नेक्स्ट दिन ये नॉमिनेशन फॉर्म या RO जो है वो चेक करते हैं पूरा इनका. लेकिन मेनली काम क्या है, ये बस देखेंगे कि पूरा फॉर्म बढ़िया से भरा हुआ है कि नहीं. ओके, दैट इज़ व्हाट दे चेक. सो दिस इज़ व्हाट नीड्स अ रिफॉर्मेशन कि कम से कम देखो तो बहुत भयंकर क्रिमिनल है या बहुत कुछ वैसा है तो उसको हटा दिया करो. इनकम्प्लीट फॉर्म पे हटाया जा सकता है, बट इफ़ समबडी इज़ प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसका, देन दैट पर्सन इज़ नॉट टोल्ड कि नहीं भाई तू नहीं कर सकता. ऑब्वियसली वी हैव दोज डिसक्वालिफिकेशंस अंडर द RPAs, बट स्टिल नॉमिनेशन रियली नीड्स अ चेंज इन द कंट्री. दैट स्टोरी. ओके, RBI से मिल रही है ये फाइनेंस मिनिस्टर बिकॉज वर्ल्ड क्लास बैंक्स बनाना है हमें. विल बी लिटिल क्विक. KFC का जो इंडियन ऑपरेटर देवयानी इंटरनेशनल, दे आर सफरिंग लॉसेस. ओके, देन LNG ऑब्वियसली हमें पता है कि रशिया से सबसे ज़्यादा US में भी हो गया या यूरोप में हो गया. स्पेशली 40% लगभग जो पाइपलाइन से गैसेस जाते थे वो रशिया से आते थे. लेकिन आफ्टर द यूक्रेन अटैक आपको पता है US यूरोप सब ने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, यहाँ से लेना बंद कर दिया. तो US ने इस मार्केट को टैप किया. LNG जो है वो बहुत ज़्यादा है, ये पाइपलाइन से आता है. LNG जो है वो टैंक से जाता है और LNG के बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स बढ़ाए और यहाँ करके यूरोप को सप्लाई करना शुरू कर दिया. सो और LNG का प्राइस भी ज़्यादा होता है बिकॉज यहाँ पर क्या है, इसको लिक्विफाई भी करना पड़ता है. तो इट्स अ एक्सपेंसिव गैस. और LNG प्रोड्यूसर्स जो हैं वो रिकॉर्ड बढ़ा, मतलब दे आर ग्रोइंग प्रोड्यूसर इन द US बिकॉज ऑब्वियसली द नीड इज़ मोर even though it is very expensive. तो it is more expensive than this. and रशिया यहाँ पर क्या किया, रशिया आ गया इंडिया और चाइना में कि लो भाई मेरे से सस्ते में ले लो. ठीक है, तो वी नो टेक रिलायंस बहुत ज़्यादा है. जस्ट अ सेकेंड. टेक रिलायंस बहुत ज़्यादा है इन द US स्टॉक मार्केट. द नास्डैक में तो ज़्यादा है, S&P 500 से ज़्यादा इसमें है बिकॉज ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वी नो दैट US मार्केट इज़ टेक ड्रिवन. तो एनी चेंज इन द टेक्नोलॉजी टेक सेक्टर विल बी सीन डायरेक्टली इन देयर these indices. then Amazon, Google का हमें पता है कार्बन क्रेडिट अपना ये करने के लिए what they have done is कि Amazon ब्राज़ील के एक स्टार्टअप के साथ इन्होंने Amazon रिफॉरेस्टेशन डील साइन किया है ताकि ये जो अपना डेटा सेंटर बनाते हैं वहाँ पर जितना कार्बन सिक्रेशन है वो कम से कम यहाँ पर रिस्टोर करवा पाएँ. जो भी लैंड है यहाँ पर वहाँ पर नेटिव फॉर बायोडाइवर्सिटी को लाएंगे. बट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कैसा होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा. इजराइल और लेबनान के बीच में हमें पता है, लेबनान में हेजबोला एक ग्रुप है जो कि शिया मिलिटेंट ग्रुप है फ्रॉम दिस एंड दे आर सपोर्टेड बाय ईरान ऑल्सो. सो इजराइल, दिस इज़ हेजबोला और इजराइल के बीच में दे फाइट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कुछ लैंड इनको चाहिए लेबनान का एंड दिस एंड दैट. उसके कारण यहाँ पर फिर से दिन भर लड़ाई करो. ऑब्वियसली ट्रम्प ने बोल दिया कि फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग करो उसके ऊपर एक ये. देन यू सी ट्रम्प इस तरह के AI इमेजेस बनाते रहते हैं तो अटैक आ रहा है फ्रॉम द ऑपोजिशन. डीप फेक्स टू ग्लोरीफाई हिम, यूजेस दैट. एंड देन वी सॉ येस्टरडे सूडान में पैरामिलिट्रीज दे हैड टेकन ओवर एल फैशर एंड नाउ दे आर, एक समझौता के लिए ये लोग तैयार हो गए हैं.
टर्की में LGBT कम्युनिटी ऑब्वियसली दे आर नॉट बैंड, बट इनका प्रमोशन को थोड़ा सा बोला गया है कि बहुत ही एक्सप्लिसिटली इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा इन द कंट्री. देन यू नो दिस द मैच T20 इंटरनेशनल गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया 2-1 से लीड कर रहे हैं हम लोग. टोटल 5 मैच होना है, 2-1 से लीड कर रहे हैं. देन वी सी द वर्ल्ड कप हैपनिंग, ऑल दैट. This is about Formula 1. I think that's all for today. I've taken a lot of time.